लोगों ने इमरान खान के कहने पर खंभों को भी वोट दे दिए। मतलब लेकिन लेकिन खंबे का काम नहीं है खंबा ही बन जाए, तो उसको ऊपर ट्रांसफार्मर में हो चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्म ही करे ना। अगर आपने मजीद यूनिट्स बनाए तो इससे आपको होशियारी आएगी, इससे करप्शन बढ़ेगी। आज तक इन MNAs MPs ने कोई काम भी आप मुझे बता दें, ईमान से आप इस इलाके में रहते हैं, एक काम कोई मुकम्मल ठीक टिके से हुए, एक काम मुझे बता दें। हाँ, उगी से दरबान रोड बना था, वो पैसे थे किसके? इराक के अर्थक्वेक के, जो $7 बिलियन आया था उससे बना था। उसके अलावा एक काम कभी इन्होंने पूरा कंप्लीट किया। PTI की ये ड्यूटी है कि जब गलती चाहे तो उस पर तनकीद करो। मैं उन लोगों में नहीं है कि जनाब सफेद को सफेद ना बनूं और काले को काला ना बनूं। आप जाके सिर्फ DC का ऑफिस देख लो, DC का ऑफिस को आप छोड़ दें, आप दूसरी रिहायश देख लो। मतलब आप UK चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आपको कहीं भी इतनी बड़ी रिहायश नहीं मिलेगी। ये मतलब है कि जो होते हैं ना एक किस्म का उसमें अपना शहनशाहियत में DC साहब, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी तरह गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर, तो क्या हम जितना रिसोर्सेज पहले पाकिस्तान के लोग टैक्स बहुत कम पे कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं फिर इनकी यशी और बढ़ेगी, आपके ऊपर और टैक्स लगेगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो मुझे ये बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि जब मार्शल लॉ होता है उस वक्त बल्दियाती निज़ाम तकरीबन स्टेबल होता है, कामयाब होता है, क्योंकि वो आके क्या करते हैं, मिनिस्टर्स MNAs MPs को खत्म कर देते हैं, फंड्स डायरेक्टली जाते हैं बल्दियात के पास। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे MP का काम जो है ना वो अपना मेंबर का काम BD का MPA कर रहा है। अच्छा, MNA को पता ही नहीं मैंने करना क्या है, सिर्फ शाम को मैंने TV पे बैठना है। इसी तरह सेनेटर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जुल्फ़िकार खान, साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दरबन के साथ उनका ताल्लुक है, तो मैंने कहा उनके साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, सूबों की बाज़गश है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन रहे हैं, इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है, तो उस हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करें। सबसे पहले आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या देख रहे हैं इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया कि जी इनको अस्पताल मुंतकिल करें, और बड़ी इस्लामाबाद में बड़ी जो है वो पैनिक क्रिएट हुई हुकूमती हलकों में, हुकूमती सफ़ों में। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये कहते हैं वन गुड स्टेप टूवर्ड राइट डायरेक्शंस, ये अच्छा स्टेप है, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो बात करते हैं सजा के बारे में, उसके मुताबिक जिस बंदे को जो सजा होती है, हमें पता है कि कोर्ट में मनापली थी, एक फैब्रिकेटेड केस था, उसको डाला गया, लेकिन उसने सजा अपनी काट दी। लेकिन जस्टिस जब तक आप कायम नहीं करेंगे तब तक कौम तरक्की नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि रिसेंटली डिस्कशन हो रही है हुकूमत जो सर्कल है कि निज़ाम में तब्दीली की जरूरत है, निज़ाम चल नहीं रहा है, ये एक इंडिकेशन है। ज़ाहिर है वो मिनिस्टर्स इतने पावरफुल नहीं है, वो स्टेटमेंट दे नहीं सकते, लेकिन वो किसी कहने पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, वो जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो पावरफुल है, स्टेटमेंट पावरफुल है, ये नहीं कहा कि सोर्स क्या है, किसी ने कहा होगा उनको ना, खुद तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक खुश आइन बात है। ये तो मैं कहता हूँ कि इसको तो कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कहे यार इसने अपनी जो पनिशमेंट है वो सर्व कर लिया है। अब अगर आपने इसको लोगों पे छोड़ दो कि लोग डिसीजन करें कि इसको इलेक्ट करना है या नहीं इलेक्ट करना है, कोर्ट या मतलब गवर्नमेंट का काम बंदे को अहल या नाअहल करना नहीं है, आवाम का काम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो सर्कल है, कॉलिशन गवर्नमेंट, इसमें दरारें पड़ रही हैं आहिस्ता से। आपने देखा हो कश्मीर में जो हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को गला खींच रहे हैं। खैर मेरा ख्याल है वो सियासी वो कश्मकश थी, वो इलेक्शन के बाद चीज़ें आप नहीं समझते सेटलमेंट हो जाएगी, चूंकि उन्होंने कॉलिशन कायम रखना है, लेकिन फिर भी तफ्शीश तो है ना। देखिए जाहिर साहब, आप आसिफ साहब, आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं सियासत के बारे में भी और मुल्क की सूरत हाल के बारे में। मुल्क जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इशू क्रिएट्स होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी ये टाइम है, देखिए आप माजी को भूल जाएं, दे शुड रियलाइज कि यार ये स्टेटस को नहीं चल सकता है, आप इस तरह इस मुल्क को चला नहीं सकते हैं। तो अगर इनको तफ्शीश नहीं है तो इनको होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तफ्शीश इनको हो रही है कि यार वहां से इनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, हॉस्पिटल में चले गए। अच्छा, अब एक और बात मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोर्ट्स को चाहिए कि फैमिली को, इनके जो रिलेटिव्स हैं करीबी, उनको मिलने की इजाजत है, क्योंकि इंसान का बुनियादी हक है। ये अगर ट्रीजन का केस इसके ऊपर होता तो मैं मानता, ये ये जो केस है ये क्रिमिनल केस है, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि इसमें आपने इसको इतना एसोसिएशन रखा हुआ है। और फिर एक इंसानी, एक ह्यूमन साइड होता है, एक हमदर्दी भी होती है। तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि मेरा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है,
तो मेरा जो मतलब व्यूज होगा बायस्ड होगा, लेकिन मैं असूल की बात करता हूँ। अगर इस चीज की जगह पे कुछ और पार्टी को बंदा होता तो मैं उसके लिए भी खड़ा होता। आप बायर होते हैं, बाहर की दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है, स्पेशली पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी है। एक ये भी बताएं कि हमारी मईशत क्यों ठीक नहीं हुई। इसमें इसके आपने तीन क्वेश्चन पूछे हैं, एक सवाल में तीन टॉपिक्स है। बात करते हैं खारजा पॉलिसी की। पाकिस्तान की प्रोफाइल देखिए, मैं इम्पार्शियल होकर बात करता हूँ, सियासत को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के। प्रोफाइल बढ़ी है रिसेंटली, खास तौर पर जो हमारा एक इंडिया के साथ टसल चल रहा था, उसके बाद फिर बाद में जो ईरान के साथ नेगोशिएशन पे हमारा रोल था। इट्स ए गुड थिंग, चीजें अच्छी हुई हैं। मतलब फॉरेन जो पॉलिसी है वो किसी हद तक बेहतर नजर आई है। अब बात रही कि आप मुल्क चलता है किससे, आपकी सबसे जो जो इम्पोर्टेंट जो होती है ना मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ होता है। इंटरनल्स जो मतलब है कि आपकी स्टेबिलिटी है जरूरी है, उसके अलावा आपकी इकानमी ये जुड़ी हुई है। तो आप देखिए इंटरनली हम लोग बिल्कुल मतलब है कि वी आर वो 2010, 11, 12 तरह की तरफ जा रहे हैं। वायलेंस बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। वजह देखिए ये फेब्रिकेटेड भी है। अगर मैं ये कहूँ कि सिक्योरिटी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा कुर्बानी है, मानता हूँ, लेकिन आइन को चाहिए कि ये पिक एंड चूज ना करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसी ठीक रखें। जब पॉलिसी ठीक होगी, जब फैसले लॉ के मुताबिक होंगे, जो क्रिमिनल लगा उसको सजा मिलेगी, तो मेरे ख्याल में। और फिर एक और बात, ये ठीक कैसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपने हर इलाके में, हर जगह में जो जहाँ पे वायलेंस चल रहा है, वहां पे लोगों को उनको जो बेसिक राइट है वो प्रोवाइड करना है। आपने उनको, आप देखें, इंसाफ से बात करना। देखना, अगर सुई की जो निकल रही है गैस, वैसे लोग सुई को कहते हैं सुई गैस, चूंकि सुई की सुई से आ रही है, वहां के इर्द गिर्द लोग अगर हाशाक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेके आते हैं लकड़ी लेके जलाने के लिए, और एक बंदा इस्लामाबाद में बैठ के सिर्फ स्विच टर्न एंड ऑफ एंड ऑन करता है, उसको मतलब वहां फायर मिलती है। और वो एक बंदा इतने दूर से पहाड़ों में, जहाँ पे कभी कभी इतना ड्राउट होता है, मतलब ये कि खुशकसाली होती है कि लकड़ी भी नहीं मिलती है, आप उसको उसके रिसोर्सेज नहीं दे रहे, आपने उसको अनएजुकेटेड रखा हुआ है। 18वीं तरमीम में तो सूबाई खुद मुख्तारी के नतीजे में बहुत सारी चीज़ों पर इख्तियार मिला भी है, ये भी आप मानेंगे। और ज़बरदस्त बात यह है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की ये अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं उसको कंग्रेचुलेट करता हूँ। मेरे ख्याल में सबसे जो पाकिस्तान की रिसेंटली मेरी जो मेमोरी है, इसके मुताबिक जो सबसे बेहतरीन चीज हुई है वो ये 18th अमेंडमेंट इंडिपेंडेंट थी। इसमें काफी सूबों ने तरक्की भी की थी, वैसे आपस की बात है। जो प्रोमिसेस है, जाहिर है ये मतलब शेयर काफी बड़ा, तो आप एम्पावर इनको करें ना प्रोमिसेस को। कैसे एम्पावर होगा? एक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीफ मिनिस्टर है उनको चाहिए कि वो बड़े बड़े जो देते हैं ना डायलॉग, उनको छोड़ के लोगों पे फोकस करें। अगर हम एक केपी को, मैं केपी की बात करूँ, अगर एक मॉडल प्राइवेट बना देना, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पंजाब आएगा यहाँ पे जॉब करने के लिए, सिंध यहाँ पे आएगा। प्रॉमिस की आपने बात की, तो आजकल नए सूबों की और इंतजामी यूनिट्स की बातें चल रही हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लिए नए सूबे जरूरी हैं या मजबूत बल्दियाती निज़ाम? नहीं, अच्छा, जब आप बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं पाकिस्तान में, शायद मुझे ये बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि जब मार्शल लॉ होता है उस वक्त बल्दियाती निज़ाम तकरीबन स्टेबल होता है, कामयाब होता है, क्योंकि वो आके क्या करते हैं, मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपीएस को खत्म कर देते हैं, फंड्स डायरेक्टली जाते हैं बल्दियात के पास। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे एमपीए का काम जो है ना वो अपना मेंबर का काम बेटी का एमपीए कर रहा है। अच्छा, एमएनए को पता ही नहीं मैंने करना क्या है, सिर्फ शाम को मैंने टीवी पे बैठना है। इसी तरह सेनेटर्स को अगर आपने मजीद यूनिट्स बनाए तो इससे आपको होशियारी आएगी, इससे करप्शन बढ़ेगी। ये वैसे ही करप्ट मुल्क है। आप जाके सिर्फ डीसी का ऑफिस देख लो, डीसी के ऑफिस को आप छोड़ दें, आप दूसरी रिहायश देख लो, मतलब आप यूके चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आपको कहीं भी इतनी बड़ी रिहायश नहीं मिलेगी। ये मतलब है कि जो होते हैं ना एक किस्म का उसमें अपना शहनशाहियत में डीसी साहब को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी तरह गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर, तो क्या हम यू जितना रिसोर्सेज पहले पाकिस्तान के लोग टैक्स बहुत कम पे कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, फिर इनकी यशी और बढ़ेगी, आपके ऊपर और टैक्स लगेगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोकल गवर्नमेंट फोकस करें, इनको एम्पावर करें, तो सिचुएशन बहुत चेंज हो सकती है। और एमएनएस एमपीज को ट्रेन करो। आपका काम क्या है? आपका काम जाके गलिए नाले में जाके सीमेंट नहीं देनी है 4 बोरियां, उस पर सियासत करते हो। मैंने उस दिन एक बात की थी, आज तक इन एमएनएस एमपीएस ने कोई काम भी आप मुझे बता दें, ईमान से, आप इस इलाके में रहते हैं, एक काम कोई मुकम्मल तरीके से हुए, एक काम मुझे बता दें। हाँ, उगी से दरबान रोड बना था, वो पैसे थे किसके? इराक के अर्थक्वेक के, जो $7-8 बिलियन आया था, उससे बना था। उसके अलावा एक काम कभी इन्होंने पूरा कंप्लीट किया?
ये रोड पे टाकी डाल देते हैं। अगर 30 किलोमीटर रोड है तो 50 बोरियां सीमेंट डाल दी, जो कि गधों के लिए होती है। हालांकि वो होते हैं ना प्रॉपर, इनको वो काम करना भी नहीं आता। तो आई थिंक MNAs MPs अगर ये मुझ पर तनकीद करते हैं, करने दो, ये हमारा हक है। इनको ट्रेन करने की जरूरत है ताकि गवर्नमेंट को काम, इनको पता चले इनका काम क्या है, ताकि फंक्शनल पार्लियामेंट हो हमारे पास। तो आपका क्या ख्याल है, MNA MPA को ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है, या ये जो जमहूरियत के अलमबरदार जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके जो काबरीन हैं, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो उन लोगों को टिकट दें जिनको इन चीज़ों का पता हो। दैट्स एक्चुअली वेरी, आपने मतलब एक टारगेट पे हिट किया है। दूसरा, हमने ये पाकिस्तान में अलमिया देखा कि ये जो खुद को जमहूरियत पसंद कुव्वतें कहती हैं, ये सियासी जमातें, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराती है। वजह क्या? सीधी सी बात है, जो गवर्नमेंट इसलिए इलेक्शन नहीं करती बल्दियात का, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि MNAs MPs के पास, इनको चाहिए कि ये चाहते हैं कि उनके पास फंड्स हो। जब इलेक्शन आए, इन्होंने चाहा कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो आपके MNAs MPs चाहिए, बल्दियात का मेंबर तो नहीं चाहिए इनको। तो उन्होंने क्या करना है कि फंड सारे उनको देने, डेवलपमेंट काम वो करें, जो करते भी नहीं है, समझ भी नहीं है ना। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट उठाई उसको दे देते हैं, जिसको पता ही नहीं होता है। एक बंदा है जिसका इन्वायरमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक बंदा है जिसका मेडिसिन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको आपने लगा देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग अक्रॉस द बोर्ड चाहिए, एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी का एक रोल है, वो अपना रोल प्ले करें, इनको एजुकेट करें, मतलब आप कन्वेंशन करें, आप फोरम करें, MNAs MPs को बुलाओ। देखिए, सीखने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ना सीखना, ये पता क्या होता है, ये तकबर की अलामत है। जब आपको पता भी कुछ ना हो और आप वही काम, ग्रीक की एक मतलब है ग्रीक कि कहते हैं नाइव, कहते हैं नाइव का मतलब ये है कि डू एवरीथिंग सेम वे ओवर एंड ओवर, एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। यही पाकिस्तान में ये हो रहा है पिछले 80 साल से। ये ट्रेंड चेंज की जरूरत है। इस मुल्क में इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा पोटेंशियल दुनिया की किसी मुल्क में नहीं है। आप देख लें, ये मुल्क, ये इलाका, ये प्रोविंस एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। आप इलेक्ट्रिक सिटी बना के देखें, मतलब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच ही नहीं है। इसी तरह आपके पास टैलेंट है, आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर ये सिर्फ 5 साल के लिए आ जाए ना, मैं आपको बताता हूँ अमेरिका को ये पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जिस गन में ये लोग घूम रहे हैं, इनको कोई बात बताओ नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी मुल्क छोड़ा नहीं है, कभी इन्होंने दुनिया देखी नहीं है। ये कहते हैं यही दुनिया है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है, निकलो बाहर जाके दुनिया देखो, दुनिया कैसे जिंदगी बस सके। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखे। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की यानी आप US में होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि US वाले पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रहे हैं, स्पेशली US में जो पाकिस्तानी हैं वो क्या सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, चाहे वो US में है, मिडिल ईस्ट में या चाहे UK में, वो तो पाकिस्तान के लिए उनके नेगेटिव व्यूज हैं। हालांकि वही लोग हैं जो $36 बिलियन बेचते हैं साल का, ये इकानमी चल रही है। आपका पॉलिटिशियन आपको खा रहा है। नेगेटिव मीन के उन्हें तशवीश है, नेगेटिव। उनको मतलब है कि वो सेटिस्फाई नहीं है सिस्टम के साथ। आपकी प्रॉपर्टी जब सेफ ना हो, आपकी जान जब सेफ ना हो, आप जब किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे करप्शन है। एक पटवारी के पास चले जाओ, वो आपने उसको पैसे दे के, रिश्वत दे के आपने जमीन अपने नाम पे करवानी है, तो क्या उसको तफसील नहीं होगी? दुनिया में तो लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है। आज तक मुझे याद नहीं कि हमने किसी को एक पेनी, 1 सेंट, 1 रुपए भी रिश्वत दी होगी। लेकिन यहाँ भी सिस्टम है। सबसे बड़ा पाकिस्तानियों को जो इशू है पाकिस्तान से, एक करप्शन है, दूसरा इनसिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। बंदे को उठा के ले जाते हैं, आप कोई हाथों जा रही है रोड पे, उसको अभी ये काम इसमें कंट्रोल करना कोई मुश्किल तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आपने मतलब एक ट्रेनिंग देनी है, एम्पावर पुलिस को एम्पावर करना है ताकि इन चीज़ों को ठीक करे कम से कम। अच्छा, कुछ काम होते हैं असद साहब जो पैसे से ठीक होता है, कुछ होते हैं जो कॉमन सेंस है। इस कौम के पास अभी तक कॉमन सेंस नहीं है। अगर मुझे इस बात पे कोई बंदा बुरा वाला कहता है तो बेशक कहने दो। नहीं, कौम तकड़ी है, लेकिन ये कि कौम तकड़ी नहीं है, हमने लीडर तकड़ी चुननी है। मुझे पता है इलेक्शन मैनिपुलेटेड होते हैं, लेकिन हाँ, लीडर कौम क्या करे। उन्होंने नवाज शरीफ पे एतमाद किया, इमरान खान पे एतमाद किया, तो आगे नतीजा जो है वही निकलता है। 33 नंबर से ज़्यादा आते ही नहीं है, बल्कि 33 से भी अब कम हो गए हैं ना। या तो नंबर 75 हो गए हैं, सो है नहीं है कि वो 25 पे चले गए, या उनका कोई और इशू है, या उनकी कोई और मजबूरियां हैं। वो मतलब डिलीवर तो इस तरह नहीं किया जिस तरह मतलब लोगों की तवक्कुआत होती। ऑफ कोर्स, लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो ना, जो आपका सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस है, जो आपका सिटिंग कैपी गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, आपको पता चल जाएगा
कि आप किन लोगों को इलेक्ट करके भेज रहे हैं, किन लोगों ने नहीं, हम अगर किन लोगों को इलेक्ट करके भेज रहे हैं, अगर हमारा कसूर है तो कसूर तो उन लोगों का है कि वो किन लोगों को टिकट दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, दोनों पार्टियां में आप इस बात पे भी आपसे वो करना यहाँ से नवाज शरीफ आ रहे हैं, शहजादा गस्तासब जीते हैं एमएनए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया। इकराम गाजी जीते हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। अब जिस तरह मानसहरा में बाबर सलीम जीते हैं, बाकी लोग जीते हैं, तो उन्हें पार्टियों ने टिकट दिए हैं। अब कौन डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है आवाम से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार तो वो पार्टी है जिन्होंने उन्हें टिकट दिए हैं, जो डिलीवर नहीं कर रहे। अगर पार्टी में फेयर तरीके से टिकट की डिलीवरी होती है, फिर तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो जिम्मेदार नहीं है। अगर अनफेयर डिलीवरी टिकट की, तो फिर मेरे ख्याल में वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और इससे बढ़कर कौम है, हमने खंबे इलेक्ट नहीं करने हैं, कहते हैं जी वोट खंबे को मिल जाए, हमने खंबे को वोट। पहले देखो, नहीं, लोगों ने इमरान खान के कहने पर खंभों को भी वोट दे दिए, मतलब लेकिन खंबे का काम नहीं है खंबा ही बन जाए, तो उसको ऊपर ट्रांसफार्मर में हो चाहिए ताकि ट्रांसफार्म नहीं करे ना। हमदर्दी थी, जज्बाती माहौल बिल्कुल ठीक था वो, मतलब एक उसमें बड़ी ज्यादती भी हुई है, मतलब हालांकि पार्लियामेंट भी जो एनआई का था, मतलब नेशनल असेंबली का, वो भी हमारे पास था, अगर फेयर मतलब है कि वहां भी चीटिंग ना होती। लेकिन जो लोग जीते हुए हैं उनको डिलीवर करना चाहिए ना। डिलीवर कैसे होता है? नलका बनाने में, गली बनाने में, ये डिलीवर नहीं है। डिलीवरी होती है ना, आपने लीडरशिप देनी है कौम को। आपने एनवायरमेंटल की बात की है, कुछ अरसा कबल आपको अदालतों में भी गए कि जी ये माइनिंग के हवाले से, ओवरलोड ट्रकों के हवाले से, डिफारेस्टेशन के हवाले से, स्पेशली जो हमारे इलाके की नेचुरल ब्यूटी है, इस हवाले से कि जी इस पर मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहानी उसका फाइनल हो गया, आखिरी किस्त हो गई है। वो बद से बदतर होती जा रही है, वो बद से बदतर। पहले तो उस तरफ उगी से मानसेरा जाते थे ट्रक, वेलिया, हरीपुर, इस तरह जाते थे। अभी दरबन में भी जाने शुरू हो गए। मुझे एतराज नहीं है, माइनिंग को मैं रोकने के लिए कभी नहीं उठाऊं। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल माइनिंग, नहीं माइनिंग के तो जिसमें आपने अगर ट्रक की कैपेसिटी है 16-17 टन, तो आपने उसमें डाला हुआ है 50 टन, रोड तो तबाह होंगे। और इस तरह जो लैंड ओनर्स हैं ना, उनके लिए भी मेरा मैसेज है, भाई तुम लोग अगर हिसाब रखा हुआ है ट्रक के हिसाब से, तो एक ट्रक जो अलाउड है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, अगर 16 टन है, 17 टन है, तो वो आपको उस ट्रक के पैसे के हिसाब से अगर पैसे देंगे, तो मेरे ख्याल में आप ज्यादा आपके रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो आप इनके ऊपर नजर रखो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेरी डीसी से बात हुई, डीसी ने कहा था जनाब मैं ये जो इशू है ये केपी हाईवे अथॉरिटी है उससे डिस्कस करूंगा। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि इलाके को इससे किस तरह फायदा मिले। अच्छा, वो अभी आई डोंट नो वो मीटिंग कब होगी, लेकिन उसको मैं फॉलो अप करूंगा। जो कोर्ट में केस था, उसने मीफा को रेफर किया था कि मीफा जो जब गवर्नमेंट इलेक्टेड आएगी वो इसको देखेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आज मैंने डीसी को ये कहा कि तो आज तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमें पानी मिल रहा है ना, चलो जहर उधर ही मिल रहा है, लेकिन ये पंजाब को जो पंजाब पानी पी रहा है ना, जहर वाला पी रहा है, चूंकि सारा जाके झील में जाके सारा कुछ गिरता है। एक इम्पैक्ट हुआ है इस सारी स्ट्रगल का कि डीसी ने मुझे प्रॉमिस दिया है और कहा है कि जी आप काफ़ी अरसे से उस केस के बाद अभी ब्लास्टिंग बहुत कम हो रही है। जिस तरह पहले ब्लास्टिंग होती थी ना, जो मुझे बहुत बड़ा, जिसमें ये हैवी किस्म का केमिकल यूज़ करते हैं जो पानी में जाता है, वो अब नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो डिस्ट्रक्शन है वो इसी तरह जारी है, और इसी स्ट्रगल में मैं कल इसी को मिलूंगा। तो ये एक लंबी कहानी है, आई डोंट नो इसके एंड का क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि यार आपके पास 77 बिलियन आते हैं रेवेन्यू, इन्वेस्ट करो लोग। गवर्नमेंट है किसकी सूरत? हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन मैं जो हमारे मतलब, अब मैं तो खुद पार्लियामेंट में नहीं होना, देखिए तनकीद करना फिर पीटीआई की ये एक ड्यूटी है कि जब गलती चाहे तो उस पर तनकीद करो। मैं उन लोगों में नहीं है कि जनाब सफ़ेद को सफ़ेद ना बोलूँ और काले को काला ना बोलूँ। अगर ये लोग डिलीवर करें, वो 7 बिलियन रेवेन्यू उठा के इस इलाके पे लगा लें, तो ये इलाका मैं कहता हूँ पेरिस बन सकता है। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।